अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। अगर इन दोनों चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर अपनी जिंदगी में खाना शुरू कर देंगे तो आप सबसे अलग ही नजर आएंगे। आपके अंदर कुव्वते ताकत भरपूर भरपूर हो जाएगी और बेशुमार इसके फवाइद हैं आपको मिलेंगे। तो जाने कितनी बीमारियां आपकी बॉडी से दूर हो जाएंगी। जी हाँ, अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं और वो दोनों चीजें सिफा वाली हैं। दोनों चीजें सिफा वाली और जाहिर सी बात है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिफा वाली चीज कह दिया तो वो उसकी बात तो अलग ही है। बात कर रही हूँ कलौंजी की। पहली चीज है कलौंजी। और कलौंजी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा है, हर मर्ज की दवा है। मौत के सिवा और दूसरी चीज है जो इसके अंदर जो मैं बयान कर रही हूँ दो चीजों का। तो पहले नंबर पर तो है कलौंजी और दूसरे नंबर पर है शहद। शहद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सिफा रखी गई है। तो हो गई दोनों चीजें सिफा वाली। और जब दोनों चीजों को सिफा वाली चीजों को आपस में मिलाकर खाएंगे तो कैसे मिलाकर खाना है, कैसे बनाना है और कब खाना है, अभी मैं आपको के वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले इसके क्या क्या फायदे हैं, खाना खाने के बाद खाना है, जरा समझ लीजिएगा, या पहले खाना है। नंबर एक, पहला फायदा, इसका इस्तेमाल करने से मुदाफ़ती निजाम बेहतर होता है। मुदाफ़ती निजाम क्या होता है, बेहतर होता है, पहले फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल करने से जिस्म ताकतवर होता है, जिस्म में बहुत ताकत होती है और इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका जिस्म तावान रहेगा और इसकी उससे थकावट आपकी दूर होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो जो कि दिन रात काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और वो थक जाते हैं, वो शाम को वापस आते हैं तो थके होते हैं और उनका जिस्म सुस्त हो जाता है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको थकावट का एहसास भी नहीं होगा और जिस्म में ताकत और कुव्वत भरपूर भरपूर होगी। और तीसरा फायदा प्यारे नाजरीन इसका ये है, इसके बारे में लिखा है कि इन दोनों चीजों के इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म जो है, ये मेटाबॉलिज्म का निजाम में बेहतर होता है, यानी मेटाबॉलिज्म आपका बेहतर करता है। और मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं वो आप जरा समझ लें। जो खाना हम खाते हैं ना, और उससे जो कुछ भी, यानी जो खाना हमें हजम होता है और हम खाना खाने के बाद हमारा हजम होने के बाद जो कुछ उससे बनता है उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए गोश्त वगैरह बनता है, खून वगैरह बनता है, ठीक है, तो इसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पहले तो उनकी सेहत ठीक ठाक होती है, उसके बाद उनके पेट निकल जाते हैं। क्या होता है, उनके पेट निकल जाते हैं तो तोंद बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा नीचे नीचे फैलने लग जाते हैं, मोटापा आने लगता है और ये मोटापा इंसान की जिंदगी के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। उठने बैठने हर चीज में परेशानी आती है, यहाँ तक कि आप मोटापा आ जाए, अगर आपको ये आ गया, पेट का आपका बढ़ गया तो आप भाग नहीं सकते, आपका सांस उखड़ने लगेगा। आप अगर जीना चढ़ना चाहेंगे, ऊपर जाना चाहेंगे, जीना चढ़ेंगे तो 2-4 सीढ़ी चढ़ते ही आपको थकावट महसूस हो जाएगी और आपका सांस फूलने लगेगा। इसी तरीके से आपको अगर भागने का मौका कभी पड़ गया तो आप भाग नहीं सकते, सांस फूलने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कहीं हमारा दम ना निकल जाए। तो प्यारे नाजरीन, ये मोटापा बहुत खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। तो इससे क्या मालूम होता है, मोटापे की वजह से परेशानी आना, तो लिखा है कि मोटापे को कंट्रोल करना
करने में ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपने इसको खाना शुरू कर दिया तो जो आपका मोटापा आ रहा है, चर्बी वगैरह आ रही है आपकी थाई और आपके पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई है, अगर आपका पेट निकल गया है तो इसे जो है ना मोटापा बहुत ही जल्द इससे जो है मोटापा बहुत ही जल्द कंट्रोल हो जाता है। ये मोटापे को धोरा नहीं आने देती, यानी ये मोटापे को धोरे नहीं आने देती। पांचवें नंबर पे फायदा इसका ये है कि ये जिस्म को जो है यानी बहुत ही पावरफुल और बहुत हल्का रखती है और खुला खुला सा रहता है। मतलब ये होता है कि अगर आपका जिस्म काम करते करते थक जाता है, आपका जिस्म काम करते करते सुस्त पड़ जाता है, तो ये फिर आपको फार्मूला लेना होगा। आपने देखा होगा घोड़ा घोड़ी कितने मेहनत करते हैं, भाग लगाते हैं, दौड़ करते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत भी उनसे लेते हैं। घोड़े जो है जल्दी थकते नहीं और जल्दी सुस्त नहीं पड़ते। इसी तरीके से आपने इसको खाना शुरू कर दिया तो जिस तरीके से घोड़ा चलता चलते नहीं थकता, तो आप भी काम करते करते नहीं थकेंगे। आपका जिस्म कभी सुस्त नहीं पड़ेगा, आपके जिस्म को जल्दी बीमारियां नहीं लगेंगी। ये एक ऐसा फार्मूला है जो अभी भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और अब देखिएगा छठा फायदा इसका क्या है। छठा फायदा ये है कि जिल्द को या खून को जो है साफ रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के चेहरे पर जो है पिंपल्स, दाने, झुर्रियां और बहुत ज्यादा डल सा चेहरा हो जाता है। मतलब चेहरे पर तरह तरह की चीजें फोड़ा फुंसी या निकलने लगते हैं। और बॉडी के अंदर तो अगर आपने इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तबारुक ताला इससे जो है फोड़ा फुंसी वगैरह नहीं निकलेंगे, क्योंकि खून को साफ करता है। बहुत सारे लोग खून को सफा करने के लिए सिरप वगैरह पीते रहते हैं। बहुत सारे लोग खून को सफा करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ शहर से और मेडिकल से लेकर आते हैं। इससे आप अगर खाएंगे तो इस दवा को, जो दो चीजें मैं आपको बतला रही हूँ, शहद और कलौंजी को अगर आप खाएंगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइएगा सबसे बड़ी चीज जो आज के दौर में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं, वो क्या है? बीपी, ब्लड प्रेशर ना, बीपी का हाई होना, बीपी का लो होना। ये बीमारी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आम होती चली जा रही है। इस पर में बीपी जो है यानी बीपी जो है लो हो जाता है और बीपी जो है हाई भी हो जाता है कुछ लोगों का। इसकी वजह से चक्कर आना लगते हैं और दिल घबराने लगता है और इसकी ही वजह से इंसान कमजोर होने लगता है, चलना फिरना बंद हो जाता है। बीपी की बीमारी लग गई तो फिर समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तो इसके खाने से जो है ना आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कंट्रोल में रहेगा, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रहेगा, ना हाई होगा ना ही लो होगा। ठीक है, इसके ये फायदे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे। अब आइएगा इसके बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती चलूं, आप समझ लीजिएगा। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप जो कलौंजी और शहद ले लें, ठीक है, दोनों को ले लें। कलौंजी और शहद आप ले लीजिएगा। दोनों को लेके कलौंजी और शहद लेने के बाद आपको करना ये है कि एक शीशी का गिलास यानी गिलास वाली शीशी ले लें और गिलास लेने के बाद 2 चम्मच आप उसके अंदर शहद डाल दें और फिर साथ ही में एक चम्मच कलौंजी आपको डाल देनी है। कलौंजी को आपको इसको जो है इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बतला रही हूँ। आपको एक शीशी का गिलास ले लेना है और उसमें 7 चम्मच शहद, 7 चम्मच कलौंजी लेकर दोनों को डाल देना है। एक पाउडर बना ले कलौंजी का, उसको डाल देना है। कलौंजी को आपको डाल दें, बारीक पीस कर पाउडर बनाकर उसको डाल दें। फिर उसको जो है दोनों को मिक्स कर कर अच्छी तरीके से गिलास को ढककर फिर आप कहीं अंदर रख दीजिए। कितने दिनों के लिए? 7 दिन के लिए। जब 7 दिन इस गिलास को रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना ये है कि 7 दिन के बाद रोजाना सुबह निहार मुंह 1 चम्मच आपको खाना है। 1 चम्मच क्या है आपको खाना है, आप करिएगा सुबह निहार मुंह 1 चम्मच
इसको चाट लीजिएगा या खा लीजिएगा, और जब ये खत्म हो जाए तो और बना लीजिएगा। फिर इसके बाद इसी तरीके से बनाकर फिर इसका इस्तेमाल करिएगा। देखिएगा इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग होगी, आपके दिल दिमाग और आपकी पूरी बॉडी के अंदर कितनी ताकत आएगी। और क्योंकि जाहिर सी बात है, कलौंजी भी शिफा है वाली चीज है और शहद भी शिफा वाली चीज है। दोनों चीजों में शिफा वाली चीजें हैं ये, और इसमें शिफा पाई गई है, तो जाहिर सी बात है आपको जो है आपको हर बीमारी से शिफा इंशाल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी मिलेगी। तो हमारे इस्लामी भाई बहन कुछ ये सवाल करेंगे कि हजरत हमें शहद शहद का असली शहद का कैसे मालूम हो। तो देखिएगा बहुत सारे मार्केट के अंदर शहद मौजूद हैं, लेकिन कुछ नकली भी हैं। तो आपको असली शहद ले लेना है, देख कर ले, सही कर कर, चाहे महंगा ही क्यों न मिले, अच्छा सा शहद खरीदें। फिर उसके बाद कलौंजी ले लें, पंसारी पे मिल जाएगी, और उसको हम वजन दोनों को मिलाकर इंशाल्लाह तबारक ताला आप 7 दिन के लिए रख दें, फिर उसका इस्तेमाल करें। देखिएगा आपकी बॉडी के अंदर से जितनी भी कमजोरियां और जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी इंशाल्लाह तबारक ताला, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। तो प्यारे नाजरीन, ये थे कलौंजी और शहद के बेनिफिट जो मैंने आपकी खिदमत में रखे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आए वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो प्यारे नाजरीन, अल्लाह आपका मेरा हामी और नाजिर हो। अस्सलामु अलैकुम।